औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 24 मार्च 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन ने बरतानवी सयाहों पर आयद सफरी पाबंदी को ख़त्म कर दिया। पहले सिर्फ स्पेनवी शहरी या स्पेनवी नज़ाद बरतानवी बाशिंदे स्पेन का सफ़र कर सकते थे, मगर अब पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानब बरतानवी शहरियों पर 17 मई तक बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद है। स्पेन की नशे पुलिस ने स्पेन में इस्लामिक कमीशन के सदर एमन अदनवी को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के नतीजे में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां और भी हुई। गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो बुनियाद परस्तों की पुष्टपनाही करते थे और शाम में मुसल्लह ग्रोहों को असला की खरीदारी के लिए रकूम भेजते थे। बार्सिलोना में आदि चोरों के खिलाफ 7 माह में ऑपरेशन के दौरान 1677 गिरफ्तारियां अमल में आई, जिनमें 291 अफराद जेल के अंदर बंद हैं। गिरफ्तार अफराद में से 1116 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने चोरियों और डकैतियों के दौरान तशद्दुद का भी इर्तकाब किया। ये आदादो शुमार लोकल सिक्योरिटी बोर्ड ने फराहम किए हैं। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि वबा की वजह से जराइम की शरह में 41% कमी वाक़ई हुई है। अगर आपकी उम्र 60 और 65 साल के दरमियान है तो आपको महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाने का मैसेज आए या ना आए, आप डायरेक्ट जाकर वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट का मुतालबा कर सकते हैं। इस बात का ऐलान महकमा सेहत कतालूनिया ने किया है। बार्सिलोना में गिफ्ट और सुवेनियर शॉप्स के मालिकान और वर्कर्स ने गुज़िश्ता रोज़ प्लाजा खैमे पर कोरोना पाबंदियों की वजह से सयाहों की आमद की बंदिश और कारोबार के ठप होने पर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके नुकसानात का इजाला करे। याद रहे कि बार्सिलोना के तफरीही मकामात के महंगे तरीन इलाकों में इन दुकानों का कारोबार ठप है और इस शोबे से वाबस्ता लोग बुरे हालात से दो चार हैं। बरतानिया में पिछले साल मार्च तक एक साल के दौरान पनाह के 35,099 दरखास्तें जमा कराई गई, जिनमें से ज़्यादातर ईरान, अल्बानिया और इराक के शहरियों ने दी थी। इन 35,000 से ज़ायद दरखास्त दहिंदगान में से 8,000 से ज़ायद अफराद इंसानी स्मगलरों की मदद से छोटी कश्तियों के जरिए समुंदर के रास्ते बरतानिया पहुँचे थे। बरतानवी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वालों की हौसला शिकनी के लिए अपनी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने जा रही है और पॉलिसियाँ सख्त बनाने का इरादा जाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी एशिया और अरब दुनिया के ममालिक से कई लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में खुफिया तौर पर या फ्रॉड के ज़रिए बरतानिया पहुँचते हैं। ऐसे अफराद माशी तारकीन वतन तस्वुर किए जाते हैं, जिनकी स्मगलिंग में मुलव्विस जराइम पेशा गिरोह करोड़ों डॉलर कमाते हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। यूरोपोल और दीगर यूरोपीय लॉ इन्फोर्समेंट अदारों को मालूमात मिली है कि यूरोप में जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ग्रोह एक्टिव है, जो मशरक़ वस्ता खास तौर पर तुर्की, मिस्र और शाम से तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर भारी रकूम के एवज यूरोप स्मगलिंग करने पर मसरूफ़ है। ये ग्रोह लोगों को ट्रकों और गाड़ियों में छुपा कर बाल्टिक रूट के जरिए से जर्मनी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड के रास्ते यूरोप में दाखिल करते हैं और इसके एवज 3500 से 12,000 यूरो तक चार्ज करते हैं। ये तारकीन वतन बहुत ही जानलेवा हालात में सफ़र करते हैं। तुर्की के ज़िला अजमीर में यूनान के साहिली मुहावजों की जानिब से तुर्की के खुले पानियों में धकेले गए 22 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। खुले पानियों में रबड़ की कश्ती में सवार महाजरीन के एक गिरोह की निशानदेही के बाद कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड कमांड ऑफिस की तरफ से इमदादी कश्ती भेजी गई। इस कार्रवाई के दौरान 22 महाजरीन को बचा लिया गया। महाजरीन को खुश्की पर लाने और ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद महकमा अमूर महाजरीन के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि इससे कबल 19 मार्च को तुर्की ने 3 अफराद को बचाया था, जबकि 3 अफराद की लाशें भी मिली थी। सीसी वजीर सकाफत रोजलिन कोरोना वायरस का शिकार हो गई। उनके कोविड-19 के टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
अपना शाही मनसिब छोड़ने वाले 34 साल शहजादा हैरी को नई मुलाजमत मिल गई। हैरी को कैलिफोर्निया में टेक कंपनी ने मुलाजमत दी है कि जो कि मुलाजमीन की तरबियत और दिमागी सुकून से मुतल्लिक अपनी खदमात सर अंजाम देती है। हैरी अपनी इस नई मुलाजमत का आगाज़ करने के बाद बहुत पुरजोश हैं। शहजादा हैरी की तनख्वाह 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, यानी मुमकिन तौर पर हैरी की तनख्वाह $1 मिलियन से ज़ायद होगी, यानी कि $10 लाख। बरतानवी आर्मी में 300 साल के दौरान सबसे बड़ी कटौती का प्रोग्राम सामने आ गया, जिसके मुताबिक 10,000 फौजियों की जगह रोबोट तैनात किए जाएंगे। कटौती के बाद बरतानवी फौज की तादाद 72,500 रह जाएगी। ये बरतानिया में 300 साल में फौज की कम तरीन तादाद होगी, जबकि 800 गाड़ियाँ, 60 तैयारे, 80 टैंक, 50 हेलीकॉप्टर और 15 बहरी जहाज भी कम हो जाएंगे। बरतानवी फौज का ये खर्चा बचाकर लेजर गनें खरीदी जाएंगी। दुनिया भर के कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने बांग्लादेश के क़याम की 50वीं सालगिरह से 2 रोज़ कबल इस जनूब एशियाई मुल्क को मुबारकबाद दी है। बांग्लादेश ने निसफ सदी कबल 26 मार्च को पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। पोप फ्रांसिस ने अपने वीडियो पैगाम में बांग्लादेश के बानी रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान के गुज़िश्ता बरस मनाए जाने वाले 100वें योम पैदाइश का भी जिक्र किया और उनकी खिदमत को सराहा। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट देना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने हबीब के सदके जो है दुनिया के अंदर इज़्ज़त व आबरू से जीने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा जो है वो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करे और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को निजात दे जो इस वक्त जो है वो बीमारियों के अंदर मुब्तला है। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दे। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।